लोहरदगा की लाइफ लाइन कही जाने वाली हिंडाल्को का एक माइंस है बगड़ू। बगड़ू माइंस सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि एशिया का जाना माना एवं सबसे पुराने बॉक्साइट माइंस में से एक है। इतिहास के झरोखों से अगर बगड़ू को देखें तो हमें पता चलता है कि बगड़ू में बॉक्साइट खनन की शुरुआत 1933 में सर्वप्रथम बाल्डविन एंड कंपनी के द्वारा की गई थी। बाल्डविन एंड कंपनी ने बॉक्साइट का उत्पादन 1938 तक किया। इसके बाद 1939 से 1943 तक छोटा नागपुर के नागवंशी रातू महाराजा उदय प्रताप नाथ शाहदेव ने इन खदानों से बॉक्साइट का उत्पादन बिना मशीन लगाए मजदूरों के माध्यम से करवाया। पुनः 15 जुलाई 1943 को तत्कालीन इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी यानी इंडाल ने बगड़ू में नए ढंग से बॉक्साइट के उत्पादन की शुरुआत की। ये भारत का पहला बॉक्साइट खान होने के साथ साथ बहुत सारी बातों में भी प्रथम रहा है। इंडाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम 18 जुलाई 1944 को पहला वैगन डिस्पैच किया गया था। कार्य को विस्तार देते हुए 1946 में इंडाल ने अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए जलापूर्ति, टेलीफोन, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं के साथ हिल टॉप कॉलोनी की स्थापना की। 1948 में बॉक्साइट की ढुलाई के लिए 20 TPH कैपेसिटी का मोनो केबल रोपवे की स्थापना की गई और बगड़ू को लोहरदगा से जोड़ा गया। उस समय रोपवे की स्थापना करना अपने आप में एक उदाहरण था जो लोहरदगा की पहचान बनी और लोहरदगा बॉक्साइट नगरी के नाम से मशहूर हो गया। 1950 में पहली बार न्यूमैटिक ड्रिलिंग की गई और विस्फोटकों का उपयोग बॉक्साइट के चट्टानों को तोड़ने के लिए किया गया। कार्य के विस्तार के लिए 1979 में भूसार और हिसरी क्षेत्र का लीज इंडाल को मिला। समय के अंतराल के साथ साथ बॉक्साइट उत्पादन में नई नई मशीनों का उपयोग किया जाने लगा और निरंतर उत्पादन में वृद्धि होने लगी, जिसके कारण बॉक्साइट की ढुलाई 20 TPH से बढ़कर 41.4 TPH हो गई। बगड़ू एशिया का प्रथम बॉक्साइट खान है जिसे 1996 में EMS के लिए ISO 14001 प्रमाण पत्र मिला था। अभी आप जो लंबे लंबे वृक्ष देख रहे हैं ये उस समय इंडाल के द्वारा लगाए गए पौधों का ही परिणाम है। उसी समय इंडाल ने महिला सशक्तिकरण का कार्य भी किया। जनजातीय महिलाओं के लिए शिक्षा, खेलकूद, स्वास्थ्य एवं सफाई, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था इंडाल ने की थी। ये सिलसिला सन 2000 तक चला जब इंडाल का मर्जर हिंडाल्को में हो गया। हिंडाल्को ने 2014-15 के दौरान बॉक्साइट का उत्पादन और ढुलाई को 41.4 TPH से बढ़ाकर 100 TPH कर दिया। बॉक्साइट के उत्खनन के साथ साथ हिंडाल्को पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कृत संकल्पित है। हिंडाल्को उत्खनन के बाद जमीन के समतलीकरण का कार्य भी साथ ही साथ करती है। जमीन की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के उद्देश्य से उत्खनन से पूर्व हटाई गई टॉप सॉइल को बहुत ही सावधानी से रखी जाती है ताकि उसमें ह्यूमस कंटेंट मौजूद रहे। पुनः जमीन को समतल कर उस पर टॉप सॉइल बिछाकर जमीन को खेती और पौधारोपण के लायक बनाया जाता है। बगड़ू का वातावरण नाशपाती की खेती के लिए उपयुक्त है, इसलिए यहाँ बड़े पैमाने पर नाशपाती का उत्पादन खनन के उपरांत खेती योग्य बनाई गई भूमि पर किया जा रहा है। विगत 85 वर्ष से बगड़ू ने राष्ट्र और समुदाय के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अभी भी ये कार्य चल ही रहा है। जहां यहाँ पर्यावरण को संरक्षित कर यहाँ के उत्खनन के बाद रिक्लेम्ड जमीन पर फलदार पौधों का रोपण किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्खनित जमीन पर ग्रामीणों की सहभागिता से वर्षा जल को एकत्रित कर मछली पालन, बतख पालन का कार्य स्थानीय कृषकों को प्रशिक्षित कर किया जा रहा है। हिंडाल्को माइंस के आसपास के गांवों में अपने CSR कार्यक्रम के तहत शिक्षा,
स्वास्थ्य सुविधा, स्वरोजगार, सामाजिक उत्थान और आधारभूत संरचना का विकास कर क्षेत्र के ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा कर रही है। वर्तमान में हिंडाल्को माइनिंग ग्रुप के द्वारा जैव ग्राम यानी बायो विलेज की अवधारणा विकसित की गई है, जिससे बगड़ू और आसपास के निवासियों को काफी फायदे होंगे। बगड़ू के बॉक्साइट से बना एल्यूमीनियम समाज, गांव और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और विश्वास है कि बगड़ू अपनी राष्ट्रीय सेवा का शतक निश्चित ही पूरा करेगा।